तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं मस्त होंगे। तो भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपने पिछली वीडियो में देखा था इसका इंट्रोडक्शन। तो भैया आज है अलैंगिक जनन। क्या है भाई? अलैंगिक जनक और लैंगिक जनन। तो इसमें है भैया अलैंगिक। क्या है भाई? अलैंगिक के बाद में है लैंगिक, अलैंगिक। तो भैया अलैंगिक क्या है समझो भाई। अलैंगिक जनन है एकल जीवों में प्रजनन जीवन की विधि। क्या है? एकल जीवन में प्रजनन की विधि। तो भैया ये क्या है समझो यार भाई। क्या है भाई लाडलो? सुनो, इस प्रकार के जनन में क्या है भैया, इस प्रकार के जनन में, किस प्रकार के जनन में, इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाओं के बिना ही, क्या है भाई, विशेष जनन कोशिकाओं के बिना ही एक जनक द्वारा नई संतति का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भैया? नई संतति का निर्माण होता है। इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाओं के बिना ही एक जनन द्वारा नई संतति का निर्माण होता है भैया। बिना किसी की नई संतति का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप जिस संतति का जन्म होता है, क्या भाई, इसके फलस्वरूप जिस संतति का जन्म होता है वह अनुवांशिक रूप से, क्या भाई, अनुवांशिक रूप है, वह अनुवांशिक रूप से पूरी तरह अपने जनक के समान क्लोन होती है। क्या होती है भैया? क्लोन होती है। अपने जनक के समान क्लोन होती है। मतलब कि क्लोन का मतलब होता है भाई सब बिल्कुल सेम होती है। क्या होती है भैया? के समान क्लोन होती है। क्या है भैया? अलैंगिक जनन क्या है? क्लोन होती है। आपने समझा? इस प्रकार के जनन में विशेष जनन की कोशिकाओं के बिना ही एक जनन के द्वारा नई संतति का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप जिस संतति का निर्माण होता है वह आनुवांशिक रूप से पूरी तरह अपने जनक के समान क्लोन होती है। क्या होता है भाई? क्लोन होता है। बढ़िया, आपने समझा। अलैंगिक जनन में विशेष जनन, क्या है भाई, अलैंगिक जनन में भी विशेष जनन होते हैं। जैसे भाई साहब पनरूद भवन हो गया, विखंडन हो गया। पनरूद भवन क्या है? एक होता है हैड्रा। तो वो भाई साहब अपने आप उसे काटने पर वो अपनी कमियों को पूरा करता है, कमियां पूरा करके अपने आप दोबारा नया जन्म लेता है। भैया इसका लिंक डाल दूंगा पनरूद भवन का, इसमें नहीं, हाँ, बट जो अगला वीडियो आने वाला पूरा वन शॉट उसमें डालूंगा पनरूद भवन का लिंक, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अलैंगिक जनन में विशेष जनन कोशिकाओं के बिना ही एक जनक द्वारा, क्या है, बिना किसी विशेष कोशिकाओं के बिना ही एक जनन द्वारा, क्या है, एक जनन द्वारा नई संतति जीवों में अलैंगिक जनन निम्न प्रकार से होता है। भैया किन प्रकार से होता है भाई, वो आपको नए वीडियो में मिलेंगी। तो पहले ये समझो भाई, क्या है, इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाओं के बिना ही एक जनक द्वारा नई संतति का निर्माण होता है। क्या होता है भैया? इस प्रकार के जनन में बिना किसी कोशिकाओं के, बिना किसी विशेष जनन, क्या है, बिना किसी विशेष जनन कोशिकाओं के द्वारा के बिना ही एक जनन द्वारा नई संतति का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप जिस संतति का जन्म होता है वह आनुवांशिक रूप से पूरी तरह अपने जनक के समान क्लोन होती है। अलैंगिक जनन में विशेष जनन कोशिकाओं के बिना ही एक जनक द्वारा नई संतति जीवों में अलैंगिक जनन निम्न प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है भाई? निम्न प्रकार से होता है। कैसे होता है वो आपको आगे मिल जाएंगे। इसके 3 4 5 4 है भाई, चारों आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका वन शॉर्ट आएगा वरना उसका अलग आएगा। ठीक है भाई? तो जाते जाते यही लाइन कहना चाहूंगा कि जॉन एलिया साहब कहते हैं, कौन कहते हैं? एक व्यक्ति थे जॉन एलिया। जॉन एलिया साहब कहते हैं इश्क भी क्या अजीब बीमारी है, इश्क भी क्या अजीब बीमारी है, जिंदगी हमारी है लेकिन तलब तुम्हारी है। उसमें मजा नहीं है, इसमें सुनो। जॉन एलिया साहब कहते हैं, जॉन एलिया साहब कहते हैं इश्क भी अजीब बीमारी है, इश्क भी अजीब बीमारी है, जिंदगी हमारी है और तलब तुम्हारी है। ठीक है भाई? तो भाई आज अपनी वीडियो आ रही है 2-3 दिनों के बाद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई समझो क्या है, आज पढ़ने वाले क्या है हम लोग? आज भैया पढ़ने वाले हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। भैया उनमें क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे भैया विखंडन, खंडन, प्ररोध, भरण, मुकुलन, बीजाणु, कायिक जनन, ये सब क्या है भैया? अलैंगिक जनन है। तो समझिए भैया, पहला है आपका विखंडन। क्या है भाई? विखंडन है। इस विधि में क्या है भैया समझो यार, टाइम बहुत कम है, इसके बाद आएगा अपना पूरा का पूरा कायिक जनन,
पनरूद भवन जो पड़ा है, पनरूद भवन, भैया पनरूद भवन का अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा, तो भैया जाओ फटाफट से पनरूद भवन देखो। और कल आएगा आपका काय की जनन, और इसका वन शॉट भी आएगा यार, वन शॉट और काय की जनन आने वाला है। तो फटाफट से यार फॉलो करो, मुझे क्या करो, फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। आप इसी में जुड़े रहिए यार, आप इसमें पढ़ो, टेंशन ना लो। क्या है भाई, क्या है विखंडन, क्या है विखंडन, जो भैया सबसे पहले था आपका विखंडन। इस विधि में परिपक्व, क्या है भाई, इस विधि में परिपक्व, इस विधि में परिपक्व पादप विभाजित होकर दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। क्या है भैया, इसका विखंडन का मतलब समझो आप, हिंदी में इसका अर्थ होता है जब कोई चीज दो पदार्थों में बट जाए या टूट जाए या कुछ भी हो जाए, एक पदार्थ जब दो तीन चीजों में बट जाता है तब उसका विखंडन कहलाता है। जैसे भाई समझना, जैसे ये क्या है, समझ गए आप, क्या है आपका हार्ट है, यानी कि आपका दिल। अब ये आपने किसी को दे दिया, आप भाई साहब ये दिल दे रहे हो, ठीक है, और वो आपका दिल गया यार गिर, क्या हुआ भाई, गिर गया। अब उसके हिस्से हो गए दो, ये हिस्से हो गए उसके दो, अब ये हो गया भाई साहब विखंडन। क्या है भाई साहब, विखंडन। तो इसी को कहते हैं विखंडन। जैसे किसी चीज का टूटना या चीज दो अलग अलग चीजों में बट जाना विखंडन कहलाता है। जैसे कांच का गिलास, ठीक है भाई, कांच का गिलास जब टूटता है दो तीन हिस्सों में वो ही जाता है। जैसे मैंने आपको समझाई थी कि आपका दिल जब वो टूटा कितने हिस्सों में होगा, दो हिस्सों में हो गया, तो इसका हो गया विखंडन। क्या हुआ भैया, विखंडन हो गया। इस विधि में परिपक्व पादप विभाजित होकर दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। क्या होता है भैया, विभक्त करके बट जाता है यार। अब भैया आपका खंडन, विखंडन के बाद आया क्या, खंडन। समझो भाई, खंडन भी समझो, क्या है खंडन। इस विधि में, खंडन में है इस विधि में बहुकोशिकीय, क्या है भाई, इस विधि में बहुकोशिकीय जीव, क्या है भाई, इस विधि में बहुकोशिकीय जीव पूर्ण वृद्धि करके, क्या है भाई, पूर्ण वृद्धि करके दो या दो अधिक खंडों में टूट जाते हैं। मैंने क्या बताया, विखंडन और खंडन दोनों एक ही कैटेगरी के हैं यार। तो क्या होता है भैया, दो खंडों में टूट जाते हैं, अधिक खंडों में टूट जाते हैं। उदाहरण में है आपका स्पाइरोमाइरा, स्पाइरोमाइरा, देखो भाई ये अधिक खंडों में टूट जाते हैं, ये है स्पाइरोमाइरा। तो भैया स्पाइरोमाइरा को याद करने की चीज है यार, मायरा को याद तुम याद कर रहे हो, मायरा एक लड़की समझ लो, स्पाइरो उसका दोस्त मान लो, तो भैया स्पाइरो मायरा है, मायरा स्पाइरो, तो भैया लिखना आपको यही है, स्पाइरो मायरा। अब मायरा स्पाइरो लिख दो चल जाएगा, मगर कोई काम का नहीं रहेगा यार। क्या है, चल जाएगा मगर कोई काम का नहीं रहेगा। तो भैया स्पाइरो एक लड़का है और मायरा एक लड़की है, तो याद कर लो स्पाइरो मायरा। और यहां पर है राइजोपस, राइजोपस, रजाई और पस। क्यों भाई, उंगलियां इस टाइम सूजी चल रही हैं तो उनमें पस भी पड़ सकता है। और रजाई, रजाई, सॉरी रजाई बोल रहा हूं यार, याद करने के टिक बता रहा हूं। राइजोपस यानी कि रजाई और पस यानी हो गया राइजोपस। और यहाँ पे है आपका थूले थ्रिक्स, थूले थ्रिक्स, थूले थ्रिक्स से याद आया दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, थूले थ्रिक्स का तो दिल दीवाना लगता है। क्या भाई, थूले थ्रिक्स, क्या है भैया, थूले थ्रिक्स है ये। आगे आपका पनरूद भवन का भाई साहब टेंशन ना लें आप, क्यों ना ले पनरूद भवन की टेंशन यार, पनरूद भवन तो इंपोर्टेंट है, हम टेंशन क्यों ला। अबे यार नीचे चेक करो डिस्क्रिप्शन में लिंक यार, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करो और वहां पर आपको मिल जाएगा पूरा पनरूद भवन का वन शॉट। भैया उसमें कोई स्किप नहीं है, पूरा वन शॉट पड़ा हुआ है पनरूद भवन का। क्या है, पनरूद भवन जो है भाई साहब ये एक जीव होता है हाइड्रा, और एक नाम दिया हुआ है इसमें प्लेनेरिया। प्लेनेरिया और हाइड्रा क्या करते हैं, जब भैया इन्हें काटा जाता है, क्या करते हैं भाई, प्लेनेरिया और हाइड्रा जब इनको काटा जाता है तब ये भाई साहब चिल्लाते विल्लाते तो होंगे, उसका पता नहीं, मगर कटने के बाद में ये एक अपना नया जीवन शुरू करते हैं, जिसकी इतनी कमियां होती हैं, इसकी जितनी कमियां होती हैं, जितनी कमियां होती हैं, छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी जितनी कमियां होती हैं सारी भाई साहब निपटा कर नया जीवन शुरू करता है। कौन भाई साहब, हाइड्रा कर सकता है, आप क्यों नहीं कर सकते। आज भैया 10 जनवरी हुआ है, अभी भी टाइम है आपका, सुधर जाओ और
रगड़ दो यार। अगर कुछ करना है जीवन में तो नींद चैन को त्यागो तुम भाई साहब। मैं तो बहुत सोता हूँ यार, बहुत नींद आता है मेरे को। अपन लोग थे क्या है, पनरूद भवन। तो भैया मैंने बताया अभी, टेंशन ना लो यार, थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि माइक बैठ चुका है अपना यार। माइक बहुत गलत समय पर धोखा देके गया है। कोई दिक्कत नहीं यार, जब वो तुम्हें धोखा दे, कोई दिक्कत नहीं यार, जब वो तुम्हें धोखा देकर जा सकते हैं तो ये तो फिर भी माइक है और हर समय यूज करता हूँ। तो भैया किसी पर भरोसा मत करो, ना उस पर ना इस पर, क्योंकि वो तो जा सकती है, वो आएगी भी नहीं लौट कर, ये चार्ज फिर भी हो जाएगी यार। चलो भाई, बिल्कुल सीरियस मत हुआ करो यार, तुम लोग सीरियस क्यों हो जाते हो? सीरियस ना हुआ करो यार, सीरियस हुआ करो यार, सीरियस हुआ करो भाई, जीवन को लेकर, मुझे लेकर नहीं। मैं तो यार ऐसे क्या मैं पनरूद भवन में क्या है, पनरूद भवन में प्राणी का खंडे क्या है, पनरूद भवन में प्राणी का खंडित भाग समसूत्री क्या है भाई, पनरूद भवन में प्राणी का खंडित भाग समसूत्री कोश का विभाजन द्वारा संपूर्ण संपत्ति में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण भैया प्लेनेरिया क्या है, प्लेनेरिया बता रहा, अरे यार प्लेनेरिया, प्लेनेकिया प्लेने रिया ने किया प्लेनेरिया, प्लेनेरिया क्या है, प्लेनेरिया और हाइड्रा ये होते हैं पनरूद भवन में यार। ये अपनी कमियों को हटाकर फिर से नया जीवन लेते हैं। इसके बाद है मुकुलन द्वारा। भाई मुकुलन द्वारा के बाद में था बीजाणुओं द्वारा, और बीजाणुओं द्वारा था आपका कायिक जनन। कायिक जनन भी आपका होगा, बट अभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैं क्या समझ रहे हो, आवाज इतनी क्लियर नहीं आ रही है, फिलहाल इतना आपको समझाता हूं, फिर आप आगे बढ़ेगा। क्या भाई मुकुलन द्वारा इस प्रक्रिया में क्या है भाई, मुकुलन द्वारा इस प्रक्रिया में जनन कोशिका पर क्या है भाई, मुकुलन द्वारा इस प्रक्रिया में जनन कोशिका पर एक उमार बनता है। क्या बनता है भैया, एक उमार बनता है। उमार का मतलब क्या हुआ, किसी जीव के या किसी पेड़ पौधे पर एक नया, जिसे आप हिंदी में कहते हो किल्ला, किल्ला हुआ आया, या नया कोई पौधा आ गया। जैसे क्या बताऊं, हाँ भाई ये समझो आप, 2 मिनट रुकना। ये है आपका भाई, सुनो सुनो मेरे वीरों, सुनो मेरे वीरों आज मेरी, ये भैया है मटर के पौधा। इसी पर किया था ग्रेगर जॉन मंडल जी ने अपने नियम। तो भैया जैसे कि इसकी पत्ती पहले तोड़ो यार, जैसे ये है भाई, सुना यहाँ पर क्या हुआ, एक नया पौधा निकल आया। जैसे यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर कोई नया पौधा निकल आया। अब इसके क्या होगा भैया, इससे दूर हटकर वो अपना नया जीवन व्यतीत कर लेगा। क्या है भाई, मुकुलन द्वारा इस प्रक्रिया में जनन कोशिका पर एक उमार बनता है जो मुकुल कहलाता है। क्या कहता है भैया, जो मुकुल कहलाता है, जिसे हम किल्ला भी कहते हैं यार। जैसे गन्ने पर आपने देखा होगा, गन्ने पर होता है ओके, हर ज्वाइंट पर किल्ला होता है, उससे क्या होता है, गन्ना सूख जाता है। फिर वो जो किल्ला होता है ये बड़ा होकर अपने आप को एक नया गन्ना बना लेता है। इसी प्रकार से यह मुकुलन द्वारा होता है। यह मुकुल धीरे धीरे बड़ा होता है। क्या होता है भैया, मैंने क्या बताया, गन्ने का मुकुल और ये मुकुल धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होता जाता है। और मृत कोशिका, जो मृत कोशिका से अलग, मतलब कि जो नीचे का गन्ना है वो मृत कोशिका हो गई, मृत कोशिका से अलग होकर स्वतंत्र पादप बना लेता है। क्या करता है भैया, स्वतंत्र पादप बना लेता है। आगे भाई आपका बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन, और फिर आपका कायिक जनन। ठीक है भाई, इतना आपने समझा। अभी मैं आपका शॉट डाल देता, क्या करूं, माइक छोड़कर चली गई यार, वो भी चली जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग टेंशन करो, मेरी टेंशन ना लो यार। चलिए भाई, अगर भी आपके मैंने कल 4-5 समझा दी थी, बचे हुए हैं आपके 2। क्या है भाई, बीजाणुओं द्वारा और है आपका कायिक जनन। क्या है भाई, बीजाणुओं द्वारा और कायिक जनन। आइए समझते हैं फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो समझिए भाई, चल बीजाणु क्या होते हैं भाई, चल बीजाणु मुक्त होकर, क्या है भाई, बीजाणुओं द्वारा चल बीजाणु मुक्त होकर सामान्य पादप की तरह, क्या है भाई, सामान्य पादप हर पौधे की तरह व्यतीत करने लगते हैं, अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। उदाहरण में भैया मयूकर, राइजोपस, पक्सीनिया एवं फर्न आदि। ठीक है भाई, तो ये जो पौधे होते हैं ये बीजाणु द्वारा, इनमें बीज होते हैं। क्या भाई, ये बीजाणुओं द्वारा होते हैं, इनमें बीज होते हैं, यहाँ बीज होते हैं।
चल बीजाणु मुक्त होकर, ये भैया मुक्त होते हैं तथा पकते हैं तथा सामान्य पादप की तरह अपना जीवन व्यतीत करते लगते हैं। क्या करते हैं भैया? अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपना जीवन काटते हैं, जैसे तुम काट रहे हो यार बगैर उसके, तो वैसे ही क्या करते हैं, ये अपना जीवन काटते हैं। उदाहरण में भाई साहब आप अपने आप को देख लो, या फिर मयूक, सॉरी मयूकर, राइजोपस, पक्सीनिया, फर्नादी, ये क्या करते हैं, ये बीजाणुओं द्वारा चल बीजाणु मुक्त होकर सामान्य पादप की तरह अपने जीवन व्यतीत करते हैं, सामान्य इंसान की तरह अपने जीवन व्यतीत करते हैं। आगे भैया आपका कायिक जनन। कायिक जनन क्या है भाई? कायिक जनन, ये रहा भाई आपका कायिक जनन। और शायद, हाँ भाई, क्या है कायिक जनन? क्या है? कुछ पौधे, क्या है भैया कायिक जनन क्या होता है? कुछ पौधे जैसे गुलाब या अंगूर को उगाने, क्या है भाई? कुछ पादप जैसे गुलाब या अंगूर, भैया गुलाब का फूल आया है रोज, दिल दे दिया है जा तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। तो भैया क्या होता है, गुलाब या अंगूर का जो पौधा होता है, इसमें भाई सब इसका बीज नहीं पाया जाता है, इसका बीज नहीं होता। ये जहां से आपने उखाड़ा या इसकी डंक काटी, वहीं से इसे लगा दीजिए, उगाएगा। क्या होगा भैया? जहां से लगाया वहीं उगा दीजिए, उगाएगा। क्या है भाई? कायिक जनन। कुछ पादप जैसे गुलाब या अंगूर को उगाने के लिए, गुलाब या अंगूर को उगाने के लिए कायिक भागों का उपयोग किया जाता है। भैया कायिक भागों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है भाई? कायिक भागों, कायिक भागों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि क्या भाई? क्योंकि इसके द्वारा उगाए गए पादपों में क्या होता है? इसके द्वारा उगाए गए पादपों में बीज उत्पन्न नहीं होते हैं। क्या होते भैया? इसके द्वारा उगाए गए पादपों में बीज उत्पन्न नहीं होते। क्या नहीं होते? बीज उत्पन्न नहीं होते, या बीजों की आवश्यकता नहीं होती। क्या होता भैया? या फिर बीजों की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है भाई, आपने समझे पांचों के पांचों। आपका आने वाला है वन शॉट भाई साहब, आ जाएगा आपका अलैंगिक जनन का पूरा वन शॉट, आज नहीं तो और कभी, वरना आज तो जाएगा ही भाई साहब। कायिक जनन जो है आपका आ जाएगा। फिलहाल जो पिछले आपका पनरूद भवन था उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया था। ठीक है भाई, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।